वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये यूपी पीसीएस के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है जहां पर रीजनिंग के प्रश्न मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आपने पीछे के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा और यूपी पीसीएस 2025 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 71 यहाँ पर दिए, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे। आपको बताना है कि इन चार में से कौन सी शताब्दी ऐसी है जिसमें फरवरी 29 दिन का होगा। तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, आपने कैलेंडर में जरूर सीखा होगा कि जो लीप ईयर मतलब अधिवर्ष होता है उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। तो अब फरवरी में 29 दिन होगा, अधिवर्ष होगा, इसकी जानकारी के लिए आप वर्ष में 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग देने के लिए आपको पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना है। 4 की विभाज्यता आपको पता है, अगर अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। देखिए 13 4 से नहीं कट रहा है, मतलब ये अधिवर्ष नहीं है। 2300 में 0 0 है, 4 से आराम से कट जाएगा। 15 भी नहीं कटेगा और 17 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि जो विकल्प बी है इसमें फरवरी में 29 दिन बनेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विषम युग्म को चुनिए। 4 विकल्पों में से कौन सा सबसे अलग है उसका चयन करना है। बोतल, मदिरा, गेंद, बल्ला, कप, चाय, घड़ा और पानी। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। बॉटल, वाइन, बॉल, बैट, कप, टी, पिक्चर, वाटर। देखिए मदिरा को बोतल में रखा जा सकता है, कप में चाय रखा मतलब चाय को कप में रखा जा सकता है, पानी को घड़ा में रखा जा सकता है, लेकिन बल्ले को गेंद के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो ये सबसे अलग है, इन तीनों से संगत नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में आपको त्रिभुजों की कुल संख्या बताना है। आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट ये कि जब कभी भी इस प्रकार से कोई चतुर्भुज बनता है और चतुर्भुज का एक विकर्ण ऐसे सीधा सीधा खींचा गया हो लेकिन दूसरा विकर्ण इस कॉर्नर पे ना मिलकर ऐसे बीच में मिल जाए तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या होती है 6। तो यहाँ तक आपको 6 त्रिभुज मिलेगा। इसी प्रकार देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है, अगर आप इस बड़े वाले त्रिभुज को भी देखेंगे तो ये भी ठीक ऐसे ही बना है। इसका एक विकर्ण देखिए ये कॉर्नर तक नहीं गया है और एक विकर्ण ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 त्रिभुज होना चाहिए। लेकिन आप उन त्रिभुजों को तो निकाल देंगे जो पहले से आ चुके हैं। जैसे देखिए ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज पहले से ही गिना जा चुका है तो आप इसको यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही आ चुका है, तो एक माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो एक देखिए यहाँ पर इसमें ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, तो ये भी मतलब पहले से ही आ चुका है तो इसको माइनस कर देंगे तो 2 यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जब 2 को कम कर देंगे तो 4 बचेगा। अब इसके बाद देखिए कुछ और त्रिभुज है, जैसे आप इस आकृति को देखेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको कुल 3 त्रिभुज मिलेंगे, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 हो जाएगा। अब इन सबको जब मिक्स करेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। देखिए ये येलो कलर को, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये 2 त्रिभुज। अब इन सभी नंबरों को जोड़ दीजिएगा, 6 4 10, 3 13 और 2 15। इस आकृति में कुल 15 त्रिभुज है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 74 नंबर, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या बताना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी जहां पर रिक्त स्थान या क्वेश्चन मार्क है। देखिए पैटर्न क्या है, 3 5 5 19 7 41 9। अगर आप इसको देखेंगे तो अल्टरनेट चल रहा है। देखिए अल्टरनेट में 3 से 5 हो गया, 2 इंक्रीज हुए, फिर 5 से 7 हो गया, 2 इंक्रीज हुए, 7 से 9 हो गया, 2 इंक्रीज हुए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 5 से 19 14 का इंक्रीजमेंट है, फिर 19 से 41 22 का इंक्रीमेंट है। अब 14 से 22 क्या पैटर्न चल रहा है, इसका ट्रिपल ये डबल डिफरेंस देखिएगा, 8 आ गया। तो अब इसके बाद 22 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब अगर 41 में 30 जोड़ा जाए तो 71 बनेगा, जो कि विकल्प 71 होगा, 71 बनेगा जो कि विकल्प बी है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विकास 39 छात्रों की एक पंक्ति में 18वें क्रम पर है, मतलब 49 छात्र हैं पर एक 18वें क्रम पर विकास है, आखिरी से उसका क्रम क्या होगा। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कभी भी आपको दिया हो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और -1 होता है,
तो देखिए यहाँ पर विकास जो कक्षा में 49 छात्र है कुल, तो 49 रखेंगे टोटल, और विकास एक ओर से 18वें पर है और एक ओर से नहीं पता है, -1 कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 42 बराबर 17 और प्लस में राइट। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा आप। 49 है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, 49 में से 17 घटाएंगे तो 32 मिलेगा, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कथन है क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। अब यहाँ पर ये कथन है, अब इसका तर्क दिया है हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। तो अब ऐसा नहीं है कि स्कूली शिक्षा फ्री करने पर ही साक्षरता स्तर सुधरेगा, भाई इसका कुछ हद तक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एकदम यही कारण है तो ये तो भाई प्रबल नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा है नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। अब ये भी कहना सही नहीं है कि मतलब कि जो आर्थिक ढांचा है उस पर बहुत बोझ है और शिक्षा को फ्री करने पे बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ेगा, ये बात सही है, लेकिन एक लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो न तो एक ही प्रबल है और न ही दो ही प्रबल है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि कैसा आयोग इसका उत्तर मानता है। तो यहाँ पर ये मेरे लिहाज से तो दोनों सही है, या तो हो सकता है कई जगह इसका बी उत्तर भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इसमें आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। मैंने इसको ये बताया सी, हो सकता है कि बी भी सही हो, अगर बी सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो लल्लन रतन से किस दिशा में। डायरेक्शन वाला प्रश्न आराम से आप बना लेंगे। देखिए डायरेक्शन जब भी दिया रहता है तो ये नॉर्थ होता है मतलब उत्तर, ये साउथ है दक्षिण, ये ईस्ट है पूरब और ये वेस्ट है पश्चिम। अब बोला क्या जा रहा है कि रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। देखिए जो पवन है ना, पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर, आप इधर आएंगे तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है रतन। अब बोला जा रहा है कि यदि लल्लन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, देखिए लल्लन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कहने का मतलब इधर, देखिए ये इधर हो गया है ना, 40 मीटर यहाँ पर भी आएंगे, 40 मीटर यहाँ पर भी आएंगे, है ना, तो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर लल्लन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लल्लन रतन के किस दिशा में, रतन के इस दिशा में, इधर का मतलब किधर है, पूरब हो जाएगा, विकल्प डी उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित समूह में से इनमें से नहीं है, मतलब कौन सबसे अलग हो जाएगा, आंख नाक दांत और ठुड्डी। देखिए आंख नाक और ठुड्डी ये स्किन वाले ऑर्गन है, दांत पर स्किन नहीं है, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न संख्या 79 79 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABCDEF 6 गांव है, डी के 1 किमी पश्चिम में F है, ई के 1 किमी पूरब में B है, ई के 1 किमी उत्तर में A है, ए के 1 किमी पूरब में C है, ए के 1 किमी दक्षिण में D है। एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव कौन से। देखिए अब यहाँ पर आप आराम से इस प्रश्न को बना पाएंगे, बस एक एक स्टेटमेंट को सेट कीजिए। डी के 1 किमी पश्चिम में F है, देखिए D है, इसके 1 किमी पश्चिम में जाइएगा F मिलेगा, ठीक, ये हो गया। ई के 1 किमी पूरब में B है, नहीं है, ई के 1 किमी उत्तर में A है, नहीं है, ए के 1 किमी पूरब में C है, कुछ नहीं पता चला। देखिए ए के 1 किमी दक्षिण में D है। अब ए के दक्षिण में D है, मतलब देखिए जो क्या बोला जा रहा है कि ए के दक्षिण में कौन है, D, तो D के उत्तर में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर ए आ गया, ये स्टेटमेंट भी हो गया। ए के 1 किमी पूरब में C है, ए है, यहाँ से 1 किमी पूरब में आइएगा, यहाँ पर C मिल जाएगा, ये भी लाइन सेट हो गया। ई के 1 किमी उत्तर में ए है, देखिए ई जहाँ पर होगा इसके 1 किमी उत्तर में आप आइएगा तो आपको कौन मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ई होगा ए के 1 किमी दक्षिण में बनेगा। तो यहाँ पर ये तो डी दिख रहा है भाई, ये इंग्लिश में देखते हैं। देखिए ए इज 1 किमी टू द नॉर्थ ऑफ ई, है ना, ई जहाँ पर होगा इसके नॉर्थ में आएगा, मतलब ई भी यहीं पर नीचे ही आएगा, क्योंकि 1 किमी नॉर्थ कहने का मतलब ई को भी आप यहाँ पर रखेंगे। आगे हो गया, आगे क्या दिया, ई के 1 किमी पूरब में बी है, ई जहाँ पर है इसके 1 किमी पूरब में आइएगा, बी हो जाएगा। तो एक कतार में पड़ने वाले 3 गांव, देखिए एफ डी ई बी, इसमें से कोई होगा तो एफ डी ई बी, देखिए यहाँ पर ई है, बी है, डी है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 80 दिया है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर कि किसी निश्चित कोड भाषा में डेट को WZGB लिखा जाता है, तो उसी कोड में कम को क्या लिखा जाएगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न मिलेंगे तो आसान है करना, आपको खाली क्या करना है, इसके प्लेस वैल्यू को रखना है। डी की प्लेस वैल्यू 4, ए के लिए 1, टी के लिए 20 और ई के लिए 5। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23 और ई की जेड की प्लेस वैल्यू 26, जी की प्लेस वैल्यू 7 और वी की प्लेस वैल्यू 22। यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये टोटल 27 हो रहा है, अपोजिट लेटर का क्रम चल रहा है, तो आराम से लिख लो COME। अब COME आप कैसे लिखेंगे, देखिए आपको अपोजिट लेटर का पैटर्न याद होना, जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का
यू होता है ना, ई का वी होता है, यू का एफ होता है, जी टी, इसके बाद आई आर, जे का क्यू होता है ना, फिर के का पी होता है, एल ओ होता है, एम एन होता है। आपने इसका ट्रिक भी सीखा होगा, आज बॉय सिक्स ड्यू, है ना, तो आराम से आप कर पाएंगे। देखिए सी के लिए बोलेगा तो एक्स लिखेंगे, और ओ के लिए बोलेगा तो एल लिखेंगे, इसके बाद एम के लिए एन लिखा जाएगा, और ई के लिए क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। एक्स एल एन वी, एक्स एल एन वी कहाँ पर है, एक्स एल एन वी विकल्प ए है, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो ये आज की क्लास के 10 प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस के लिए, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।